आपका इनका कहीं कार्यक्रम में हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे कार्यक्रम में आइए, तो इन्होंने समय दिया था। मैं 12, साढ़े 12 या 1 बजे तक का आपके लिए है, हमारे बीच में है। आपने फकत इंदौरी का नाम सुना होगा, मंच पे है राहत इंदौरी का, उनके साथ गजल और गीत वगैरह भी ये बहुत अच्छा गाते हैं, मगर आप तो संविधान और इस पर ही बोलेंगे। और दूसरा, बाहर जाने के अवसर तो लाखों को मिलते हैं, वैज्ञानिकों को तो बहुत ही मिलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मेरी पढ़ाई जनता के पैसे से हुई है तो मैं जनता के लिए ही काम करूंगा। ये हमारे बीच में बात है, भारत में है, हमारे आंदोलन में है, हमारे संघर्ष में है, हर गरीब के साथ है, हमारे बुलावे पर हर जगह आते हैं। कहते हैं कि जिनके साथ वैज्ञानिक आ जाए, जो समाज विज्ञान को पकड़ ले, जो परिवार विज्ञान को पकड़ ले, दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे वैज्ञानिक को हमने आज आमंत्रित किया है। आप सुनेंगे डॉक्टर गौहर रजा जी को। दोस्तों, वीर सिंह जी ने जब जब मुझे बुलाया है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ना कहने की ज़रूरत पड़े। कभी क्लैश हुआ हो कोई प्रोग्राम, आज मैं पहली बार उनसे विनती की मैंने कि मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूँ शिकायत से। मुझे शिकायत है कि आज एक साथी आए और वो सबके पैर छू रहे थे, मेरी भी पैर छूने की कोशिश की। दोस्तों, इस परंपरा से बाहर निकलना होगा। हम अपने बच्चों को जब पैर छूना सिखा देते हैं दूसरों का, तो फिर हम उनको अधीन बना देते हैं, आदत डलवा देते हैं। हम गले मिलें, हम हाथ मिलाएं, लेकिन हम इस परंपरा को, जो उसी का हिस्सा है, जिसकी बात एक बेटी ने की कि आगे हांडी होती थी, पीछे झाड़ू होती थी, तो हमें दूर से पैर छू लो, हमारे करीब मत आना। ये वही परंपरा है जिसको एक खूबसूरत अच्छा रूप दे करके आज किया जा रहा है। इसको बदलने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि आज हम सबको एक बार संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम ना अपने बच्चों को पैर छूने के लिए कहेंगे किसी का भी, और ना हम खुद किसी का पैर छूएंगे। दोस्तों, दूसरी शिकायत और करता हूँ। महिलाओं का सेशन चल रहा था, मैं बहुत ध्यान से महिलाओं को सुन रहा था, बहनों को, बेटियों को सुन रहा था, लेकिन बीच में हमारे दोस्त उनका इंट्रोडक्शन ऐसे करवा रहे थे, आपसे ऐसे मिलवा रहे थे कि ये उनकी पत्नी है। मत कीजिए। मेरा इंट्रोडक्शन ये नहीं दिया गया कि मैं किसका पति हूँ। हमारी बहनों की अपनी पहचान है, और अगर पहचान नहीं है तो हमें अपनी बहनों की अपनी पहचान बनानी है। इसके बाद हम आते हैं संविधान के ऊपर, जो मुझसे कहा गया था आज बोलने के लिए। दोस्तों, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ और आपके सामने एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। जो मुझे सुन चुके हैं उन्हें दोबारा सुनना चाहिए, और ये बात मैं तब तक कहता रहूँगा जब तक इस समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये किताब, जो खूबसूरत किताब बाहर रखी हुई है, जो आपको एक बेटी ने पढ़ के उसका एक हिस्सा सुनाया, वो किताब अद्भुत किताब है। एक ऐसे देश के अंदर जिसमें कोई बराबरी नहीं थी, एक ऐसे देश के अंदर जिस देश में इंसान बराबर नहीं था, ऊंची जात के बराबर नीची जात का खड़ा ही कैसे हो सकता था, बैठ ही कैसे सकता था। एक ऐसा समाज जिसके अंदर महिला और पुरुष बराबर थे ही नहीं। एक ऐसा समाज जिसमें अगर दलित के कान में श्लोक पड़ जाए तो हम सीसा पिघला करके डाल दिया करते थे। यानी शिक्षा कुछ लोगों के लिए थी, सब लोगों के लिए नहीं थी। अगर शिक्षा का एक लफ्ज़ पहुंच जाए तो सीसा पिघला के डाल देते। एक ऐसा समाज जिसके अंदर काम बटे हुए थे। एक चमार को चमार का काम करना था, एक ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करना था। दोनों एक दूसरे का काम नहीं कर सकते थे।
एक ऐसा समाज जिसमें कुछ लोगों के हाथ में, जागीरदारों, नवाबों और राजाओं के हाथ में प्रॉपर्टी हुआ करती थी, बाकी किसी के पास प्रॉपर्टी का हक नहीं था। उसमें एक किताब आती है बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में और कहती है एक दिन हमसे, तुम सब भारतवासी बराबर, तुम सब भारतवासियों को, हर बच्चे को पढ़ने का हक है, तुम सब भारतवासियों को प्रॉपर्टी रखने का हक है, कोई भी व्यवसाय करने का हक है। ये बहुत बड़ा बदलाव था। इसकी प्रस्तावना पढ़ी बिटिया ने, हमारा रिश्ता उस प्रस्तावना से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बचा लीजिए, आपके हाथ में वो ताकत दी है जिससे इनकलाब लाया जा सकता है, आपके हाथ में वो ताकत है जिससे बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन हमारा रिश्ता इस संविधान, इस किताब से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दुनिया में इन सारे हक के लिए जितने मैंने हक बताए, लोगों ने संघर्ष किए, लोगों ने जानें दी, तब एक एक करके ये हक उनके हाथ में आए थे। महिलाओं के संघर्ष हुए, तब महिलाओं को हक मिला, वरना महिलाओं को बराबरी का हक नहीं था। यूरोप में नहीं था, अमेरिका में नहीं था, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से नहीं हुआ कि एक दिन एक किताब आए और कहे महिला और पुरुष बराबर हैं। ये किताब हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे हाथ में आज भी है। लेकिन समाज के अंदर बराबरी नहीं आई। समाज के अंदर सबको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। समाज के अंदर महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार नहीं मिला। समाज के अंदर दलितों को ऊंची जातियों जैसा अधिकार अब भी नहीं मिला। पर दोस्तों, एक अधिकार मिला। अद्भुत बात है, एक अधिकार ऐसा मिला जिसने सबको बराबर कर दिया। वोट देने का अधिकार। आप प्रधानमंत्री, अडानी, अंबानी एक दिन बराबर हैं इस देश के अंदर। उनका वोट और आपका वोट बराबर का वोट। दोस्तों, मैं बहुत परेशान था इस सवाल को लेकर के, और आपने भी शायद सोचा हो कि वो लोग जिन्होंने इस संविधान को अडॉप्ट करते वक्त सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे, क्या वो इस संविधान की हर बराबरी में यकीन रखते थे? मेरा मानना यह है कि उनमें से आधे लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ से पानी भी नहीं पीते थे। तो फिर उन्होंने क्यों साइन कर दिए इसके ऊपर? इस किताब को अडॉप्ट करने के लिए उनके दिल पर पत्थर रखा होगा उन्होंने, तब साइन किए होंगे। तो क्यों कर दिए साइन? मैं समझता हूं कि उनको ये यकीन था कि समाज जैसा है हम वैसा ही चलाते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कुछ पढ़े लिखे आदमी हैं, अंग्रेज़ी अच्छी आती है, इनको दे दो, किताब लिख देंगे, किताब रख दी जाएगी कहीं एक जगह के ऊपर, समाज वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन इस किताब में वो ताकत थी जिसने आपको आज इस हॉल के अंदर बुला भेजा है। आज बहनें यहाँ बैठी हुई थीं, ये इस किताब की ताकत थी। कोई एक जवान उठा और उसने कहा ये मेरा हक है, ये किताब मुझे ये मेरा हक देती है, और उसने कहा कि मुझे अपना हक चाहिए। अब ये समाज छटपटा रहा है। दोस्तों, ये इलेक्शन, मुझे एक फिल्म याद आती है जिसमें जर्मनी में जब हिटलर का
इलेक्शन होने जा रहा था वो 33% से जीता था, ये 37% से जीते थे 2014 में। तब वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था, These elections are going to be crucial not only for Germany but the entire world. ये सबसे ज़्यादा अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं, न सिर्फ जर्मनी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आज मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम इलेक्शन होने जा रहे हैं, न सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, जर्मनी मुट्ठी भर लोग थे दुनिया में, हम हिंदुस्तानी 8 मानव जो इस धरती पर बसते हैं उनमें से एक हैं। जो हमारे साथ होने जा रहा है वो सारी दुनिया के, सारी मानवता के साथ होने जा रहा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। ये इलेक्शंस इसलिए बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहे हैं कि ये हमारा भविष्य तय करने जा रहे हैं कि क्या यह संविधान रहेगा या नहीं रहेगा। मैंने आपसे सवाल पूछा कि उन्होंने क्यों साइन कर दिए थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि परनाला वहीं बहेगा। अब परनाला वहां नहीं बह रहा है। अब दलित उठ रहा है इस देश का, अब आदिवासी उठ रहा है, अब किसान उठ रहा है, अब मजदूर उठ रहा है और कह रहा है कि ये किताब हमको हक देती है और हमें अपने हक चाहिए। 2014 के बाद आपके हर हक के ऊपर हमला किया गया। अगर किसी मेंढक को पानी में डाल करके उसे धीरे 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 गर्म करते जाएं, तो जब पानी उबलने लगेगा तब तक मेंढक के अंदर बाहर कूद के जाने की शक्ति नहीं बचेगी। एकदम से कदम कर दो तो शायद वो बाहर कूद जाए। इन्होंने 10 सालों में यही किया। इस किताब के हर पन्ने के ऊपर इन्होंने काली स्याही पोती। दोस्तों, अगर हम ये बात नहीं समझेंगे और हम ये कहते रहेंगे कि अभी तो अटैक मुसलमानों पे है, अभी तो अटैक क्रिश्चियंस पे है, अभी तो अटैक इस जात के ऊपर है, अभी तो अटैक उस जात के ऊपर है, अभी तो सिर्फ 370 गया है, अभी तो कुछ लोगों को बाहर निकाला है पार्लियामेंट से, हमसे क्या लेना देना। इनमें से हर एक चीज़ जिसका मैंने नाम लिया और बहुत सारी ऐसी हरकतें इस किताब के ऊपर हमला थी। हमें अगर इस किताब को बचाना है तो हम ये जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। हमें सोचना होगा कि कांग्रेस है नहीं है, आम आदमी पार्टी है नहीं है, अखिलेश यादव हैं नहीं हैं। इस किताब को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इस किताब के ऊपर सबसे बड़ा हमला मोदी सरकार की तरफ से, जो पिछले 10 साल में हमें लगातार दिखाई दिया। दोस्तों, इस किताब ने हमें रिजर्वेशन दिया और मुझे मालूम है जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं 24 साल का नौजवान था गवर्नमेंट सर्विस को। मेरे साथ जो SC ST के लोग थे उनके साथ क्या व्यवहार होता था, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 80 के दशक की बात कर रहा हूँ, पिछली सदी के। धीरे 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 उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे कलम में भी ताकत है। और किस तरह से बदलाव आया मेरे रिटायरमेंट तक वो मुझे मालूम है। उन्होंने किस तरह से लिखना सीखा फाइल के ऊपर मुझे मालूम है। और उन्होंने कहा कि ये हमारे हक हैं जो हमसे हमारा डायरेक्टर भी नहीं छीन सकता। वो बच्चे जो हाथ जोड़ के नौकरी मांगते हुए आए थे, पैर छू करके नौकरी मांग रहे थे, उन बच्चों के अंदर मैंने बदलाव होता हुआ देखा। और इसलिए छटपटाहट है, इसलिए इसके ऊपर हमला है, इसलिए इस सरकार ने लैटरल एंट्री शुरू कर दी जहां कोई रिजर्वेशन नहीं। रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए गए हैं। कल से एक
बाबा जी का अगर आपने देखा है या नहीं देखा है, एक्स के ऊपर भाषण घूम रहा है कि अगर इस देश को उन्नति चाहिए तो जातिगत आरक्षण को ख़त्म करना ज़रूरी है। वो बार बार कह रहे हैं और चीख चीख के कह रहे हैं, और किसी में हिम्मत नहीं है कि उनका मुंह बंद कर दे। न मीडिया के अंदर हिम्मत है और ना आज कोर्ट के अंदर हिम्मत बची है। 10 साल में हमें यहां पहुंचा दिया है इन्होंने। गवर्नमेंट जॉब्स खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। 2 करोड़ नौकरियों की बात करके आए थे, लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जा रही। क्यों? इसलिए कि 4 में से 1 आपको रिजर्व रखनी पड़ेगी। 15% रिजर्वेशन भरना पड़ेगा। सारी संपत्ति जो इस देश के मजदूर किसान ने इस बीच में जमा की थी 70 साल में, अडानी अंबानी के हाथ बेच दी। क्यों? संविधान पे हमला। आपका रिजर्वेशन खत्म करने का सबसे आसान तरीका था प्रॉपर्टी बेच दो, रेलवेज बेच दो, इसरो तक को बेच दो, स्टील इंडस्ट्री बेच दो, एयरपोर्ट्स बेच दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। खत्म हुई बात, कोई आरक्षण नहीं रहेगा। और लेटरल एंट्री कर लेंगे तो गवर्नमेंट के अंदर भी खत्म। दोस्तों, हमले को पहचानिए। आप जहां तक पहुंचे हैं, अगली नस्लें वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। षड्यंत्र ये है आज का। मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस अपने आप हवा में नहीं बन गया। हमने और आपने पीट पीट के, मार मार के, ये जो आपस में लड़ते रहते थे, इन्हें इकट्ठा किया है। इनको खतरे का एहसास दिलाया है। इस देश के जनता ने, इस देश के अवाम ने ये साथ नहीं बैठना चाहते थे। ये हमारी और आपकी जीत है कि आज इंडिया अलायंस मौजूद है, जो बार बार कह रहा है कि वो इस किताब को बचाना चाहते हैं। वरना ये सब आपस में लड़ते रहते। और वो जो ऊंची जाति का तबका है इस देश के अंदर, जो देश को 2500 साल से चला रहा है, वो अपना काम करता रहता। आज उसे खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए कि आपने और मैंने 10 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात के ऊपर मजबूर कर दिया कि वो आएं, साथ मिलें और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हों। अब हमारी जिम्मेदारी है, अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो बराबरी जो हमें मिली थी, वो वोट का अधिकार जो हमें मिला था, जिसके ऊपर आज बहुत बड़ा हमला है, हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है, ईडी भेजने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई का इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीज़ें हमारे उस अधिकार के ऊपर तो हमला है ही, लेकिन इस किताब के ऊपर भी हमला है। दोस्तों, अगर हम आज नहीं जागे कि ये ख़तरा आरएसएस की तरफ से है, जो मनुस्मृति लागू करना चाहती, जिसने 50 साल तक आज़ादी के बाद उस झंडे का सम्मान नहीं किया जिस झंडे को हमने अपनाया था। ये वो लोग हैं जो ख़तरनाक हैं, और इन ख़तरनाक लोगों के ख़िलाफ़ वोट होना चाहिए, चाहे वो किसी के भी फेवर में जाए। जो इन्हें हरा सकता है, उसके लिए आज अपने उस हक़ का इस्तेमाल करें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हाथों में दिया है। ये उंगली उठेगी तो फिर कई के सर कटेंगे, इसका यकीन लेकर के आज अगर इस सभा से आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि संविधान बचेगा, और अगर नहीं तो फिर ये संविधान के ऊपर ख़तरा जो है
हम कम से कम नहीं टाल पाएंगे, अगली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गौहर रजा जी। आपने समाज के अतीत के बारे में भी बहुत संजीदगी के साथ बताया और वर्तमान में भी जो परिस्थितियां हैं वो हमारे समाज के लिए बिल्कुल विपरीत हैं। और एक तरह से यूं कहे कि आरक्षण के माध्यम से, नौकरियों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से समाज को कहते हैं ना खुड्डा लाइन लगाया जा रहा है। तो इससे हमें सतर्क रहना है। बड़ा कठिन दौर है, लेकिन समस्या भी हमें तो समाधान भी हम ढूंढेंगे। गौहर रजा जी आप शायर भी हैं, एक राहत इंदौरी जी का शेर है, ना हम सफ़र से ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफ़र से ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा है हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का काटा है हम ही से निकलेगा। तो मैं निवेदन करूंगा राजू बाली जी जो हमारे BSNS के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मंच पर आएं और हमें दिशा निर्देश भी दें, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत अच्छा और लंबा है। तो हम उनके अनुभव का भी फायदा उठाना चाहेंगे। वो आएं और अपनी बात